पापा का मतलब होता है पाप। अब ये तुम्हारा बाप है कि पाप है, पर तुम जानते नहीं हो तो पापा पापा पापा। गीता में भी कई श्लोकों में पापा शब्द आया है, वहां पाप के लिए प्रयोग हुआ है। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। यहां पापा शब्द का अर्थ पाप से है, तो पापा मतलब होता है पाप, सीधा सा अर्थ है। लेकिन आप लोग ये पापा क्यों कहते हो, पिताजी क्यों नहीं कहते? राम पिताजी कहते हैं कि पापा, तो आप राम के आदर्शों पे काहे नहीं चल रहे हो? राम राम की जयकारा सब लगा रहे हैं, लेकिन राम के आदर्श पे चल ही नहीं रहे। ये तुमने मम्मी पापा सीखा कहां से, ये बताओ। हम उसको मिर्ची का धुआं देंगे जो मम्मी पापा जहां से आया है। पापा शब्द का अर्थ है पाप। क्यों? इसलिए पापा नहीं, पिताजी, बाबूजी। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं नंद बाबा को? बाबा। क्या कहते हैं? बाबा बाबा, पापा नहीं बाबा। तो आप लोग क्या कहोगे आज से? पिताजी। पिताजी कहो सबसे उत्तम, बाबा कहो, बाबूजी कहो। क्या कहोगे? पापा ना कहना। पापा मतलब आप अपने बाप को गाली दे रहे हो, हे पाप। यहां सही है? क्यों प्रभु? पापा मतलब तुलसीदास जी ने पापा शब्द का अर्थ पाप से किया है कि नहीं? गीता में और अन्य धर्म ग्रंथों में पापा शब्द का अर्थ पाप से है। कभी पढ़िएगा थोड़ा बहुत तो अर्थ निकल के आएंगे। हमारे यहां हर शब्द का अर्थ है ना, बिना अर्थ का कोई शब्द नहीं है। तो क्या कितने लोग आज से पापा नहीं पिताजी या बाबूजी बोलेंगे? कितने लोग परिवर्तन करेंगे? केवल इतने लोग, बाकी लोग पापा ही बोलोगे। मतलब देना तो गाली ही है बाप को, ए पाप। चलो मम्मी का मतलब बताओ। हैं? नहीं ये भैया मम्मी कहते ना, मम्मी मतलब बताओ। मरी हुई को मम्मी कहते हैं। जैसे आदमी मर जाए ना, तो पुराने जमाने में फ्रीजर तो होता नहीं था, तो उसे तेल में डुबा के बॉडी को रखा जाता था कि 10 दिन 15 दिन बॉडी खराब ना हो, मरा हुआ शरीर। तो उस प्रोसेस को बोलते थे मम्मी। क्या बोलते थे? जोर से, मम्मी। तो मम्मी आप लोग भी जल्दी में कई बार बोल, मम्मी कहाँ हो? कई बार हम मम्मी भी नहीं बोल पाते, मम्मी कहाँ हो? तो आप भी मम्मी ही बोलते। तुम्हारी माँ जिंदा है कि मर गई? काहे मारे डाल रहे हो अपनी माँ को? मम्मी मम्मी कह के बना ही डालोगे उसे एक दिन मम्मी। तो वही 60-65 के अंदर आदमी निपट रहा है। पापा भी निपट गए पाप पाप से, मम्मी भी निपट गई मम्मी मम्मी से। जल्दी काहे निपटा रहे हो अपने माँ बाप को? पिताजी कहो, बाबूजी कहो। हमारे यहाँ माता पिता की परंपरा है। हनुमान जी लंका गए तो एक राक्षसी मिल गई, तो क्या बोला हनुमान जी ने? सत्य कहाँ हो मोहि जान दे माई। हनुमान जी संत लोग क्या कहते हैं? मैया भिक्षा दे दे, भिक्षाम देही। ब्राह्मण क्या बोलते हैं? भिक्षाम देही मैया, भिक्षाम देही माता, मैया। ये साधु लोग भी क्या बोलते हैं? स्त्रियों को माता, मैया, माता जी। फिर ना तो तुम संतों के आदर्श को अपना पाए, ना तुम राम के आदर्श को अपना पाए, ना श्री कृष्ण के आदर्श को अपना पाए। ये मम्मी पापा ना जाने से देश में कहां से आ गया। भेड़िया धसान है बिल्कुल। एक भेड़ गिरा तो सब गिर गए। एक ने मम्मी कहा, सब मम्मी 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 मम्मी। एक ने पापा कहा, सबने पापा पापा। जाने नहीं के अर्थ क्या है। तो आज से कितने लोग मम्मी नहीं मैया बोलो, मैया।
बोलो मैया, माता जी कहो, मैया कहो, माँ कहो। गाय अपने बछड़ा अपने गाय माता को क्या बोलता है? कैसे रमाता है बछड़ा? माँ माँ बोलता ना। तो माँ शब्द गाय से प्रकट हुआ है। माँ शब्द कहां से आया? गाय भी अपने बच्चे को, गाय बछड़ा को क्या बोल, बछड़ा गाय को क्या बोलता है? बछिया क्या रमाती है? माँ। कभी ध्यान से सुनना, बिल्कुल शुद्ध उच्चारण निकलता है गाय के बछड़े से, माँ निकलता है कि नहीं? तो माँ शब्द गाय से प्रकट हुआ है, इसीलिए गाय को माँ कहते हैं, क्योंकि माँ शब्द ही गाय से प्रकट हुआ है, गौवंश से। इसलिए गाय की सेवा करने वाले हो तो माँ क्यों कहना भूल गए तुम? मम्मी क्यों कहने लग गए भाई? तुम भी बहुत बड़े नकलची हो। हाँ, तो तुम भी तो बेटा हो। अब क्या बोलोगे? अब माँ बोलना, मम्मी डिलीट करो अपनी मेमोरी से, पापा डिलीट करो अपनी डिक्शनरी से। कितने लोग हमारी बात से सहमत हैं कि माता पिता ही होना चाहिए, मम्मी पापा नहीं? भारतीय परंपरा में मातत्वमेव माता। हमारे यहाँ के श्लोकों में क्या है? अब सोचो, आप बनाते श्लोक तो क्या बनाते? त्वमेव मम्मी च पापा त्वमेव। कितना बेहुदा लग रहा है ना? मम्मी, कितना अच्छी फीलिंग नहीं है मम्मी में, अच्छा भाव नहीं बन रहा है। जितना अपनापन एक मैया में है ना, उतना अपनापन एक मम्मी में कैसे हो सकता है? इसलिए आजकल के बच्चे अपनी मम्मी से अटैच नहीं है, क्योंकि माँ से अटैच होते थे बच्चे। मम्मी तो है ही नहीं कोई शब्द, रिश्तों के लिए मम्मी कहाँ है? अब वो लोग कहते हैं अम्मी अम्मी अम्मी, तुम भी मम्मी मम्मी चालू हो गए। वो लोग कहते हैं ना अम्मी जान, अम्मी अम्मी अम्मी। तुम भी ना बहुत बड़े चोर हो, चोरी कर ली उनसे। तुम्हारे पास शब्दों की कमी थी क्या? अम्मी से तुमने मम्मी, वो अम्मी कह रहे हैं तुम मम्मी कह रहे हो। अम्मी जान, मुसलमान क्या कहते हैं? अम्मी। तुमने कहा मम्मी। अरे तुम माँ कहो ना तुम अपने वाले में। तुम क्यों नकल करो किसी की? तुम्हारी नकल दुनिया उतारती है, तुम क्यों नकल करने लग गए भाई? तुम विश्व गुरु रहे हो, तुम ज्ञान दिए हो दुनिया को, तुम थोड़ी भीख मांगे हो ज्ञान की, भैया हमें ज्ञान दे दो। नहीं, हमारे देश में ज्ञान की कोई कमी थी क्या? हमारे यहाँ शब्दों की कमी है क्या? हमारे यहाँ हर रिश्ते का एक नाम है। इंग्लिश में तो एक ही नाम है, आंटी। क्या है? चाची को आंटी, मौसी को आंटी, बुआ को आंटी। हमारे यहाँ बुआ मतलब बुआ, मौसी मतलब मौसी, चाची मतलब चाची। चाची का मतलब अलग है। हम सब लोग जानते हैं चाची किसे कहते हैं, हम सब लोग जानते हैं बुआ किसे कहते हैं, पर अंग्रेजों से जाकर पूछो कि बुआ किसे कहते हैं, वो नहीं जानते। वो केवल एक शब्द जानते हैं, आंटी। और तुम भी आजकल के पढ़े लिखे बच्चे सबको आंटी आंटी का। अरे इन बच्चों को तो थप्पड़ मारो, मूर्ख। आंटी आंटी भारत में चिल्ला रहा है, यहाँ आंटी ना चिल्लाओ, यहाँ चाची कहो बेटा, मौसी कहो, बुआ कहो। एक अपनापन चाची में है, चाची में अपनापन है, आंटी में अपनापन नहीं है। क्यों? तुम इंग्लिश पढ़ो, बुराई नहीं है, लेकिन अपनी सामान्य मातृभाषा को तो जिंदा रखो, अपनी भाषा का तो सम्मान करो। तुम्हारी भाषा में चाची कहा जाता है। हमारे गांव में ना, मैं अपने बचपन में गांव की सारी स्त्रियों को मैं मौसी कहता था। या तो गांव की सारी स्त्रियां मौसी, या तो चाची, या भौजी। क्यों? भौजी जानते हो? भौजी काय भौजी? कहाँ जा रही हो? भौजी समझते हो आप लोग? कितने लोग भौजी समझते हैं? भौजी मतलब भाभी, तो गांव की भाषा भौजी। तो भौजी ये गांव की भाषा है, भाभी, चाची, बुआ। अब ये सब गायब हो गए, आजकल के बच्चे ना कुछ नहीं जान रहे हैं। चाची का उनसे पूछो चाची किसे कहते हैं, नहीं बता पाएंगे वो।
बेटा बताओ चाची किसे कहते हैं? आप, ये छोटा कालू, काली शर्ट वाला बेटा सुनाओ, चाची किसे कहते हैं? हैं? पापा के भाई की पत्नी को। ठीक है, सही है। अच्छा है कि गांव में ये सब अभी जिंदा है, शहरों में तो नहीं जानते बच्चे। सही है, इसलिए आप लोग ना इंग्लिश जानो, सारी भाषाएं जानो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो सामान्य बोलचाल है वो अपनी मातृभाषा में होना चाहिए। क्यों जी? नहीं होना चाहिए?